हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामधेनु पाठशाला में। मेरा नाम प्रगति है और आज हम सॉइल पढ़ने वाले हैं, मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हर चीज का एक पेरेंट मटेरियल होता है। तो रॉक जो सॉइल के लिए है वो क्या है, रॉक्स है। रॉक से ही क्या बनती है, सॉइल बनती है। अब कैसे बनती है कि कभी कभी जब हम उस रॉक्स के ऊपर जब हीट पड़ती है, सन की बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, फिर रात को वो कूल डाउन हो जाती है और यही एक्शन, गर्म होना, ठंडा होना, बारिश से ठंडा होना, ये एक्शन जब बार बार रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, तो ये जो रॉक्स है ये एक्सपेंड होती हैं, फिर कंप्रेस होती है। उससे क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है। उसके बाद ये जो स्मॉल रॉक्स हैं, ये टिनी पार्टिकल, मतलब एक है रॉक है काफी बड़ी है, जैसे ये बड़ी सी रॉक थी, ठीक है। उसके बाद ये छोटी छोटी रॉक्स में डिवाइड हो गई, और ये जब छोटी छोटी रॉक्स ब्रेक डाउन होती है किसमें, टिनी पार्टिकल में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। ठीक है। जब ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है उसे हम सॉइल बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है रॉक से आपका इन सब चीजों में स्मॉल पीसेस में डिवाइड होना, देन उसके बाद टिनी पार्टिकल्स में डिवाइड होना, ये जो फॉर्मेशन है, ये जो प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा स्लो होता है। ठीक है। ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। उसके बाद हम आते हैं कि सॉइल जो होती है ये फर्टाइल कैसे होती है। अब ये तो रॉक से तो इसके अंदर मिनरल्स आ सकते हैं, बाकी सारी चीजें आ सकती है, बट ये फर्टिलिटी इसके अंदर कहाँ से आती है, इसके अंदर फर्टिलिटी कैसे आती है, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो इस टिनी पार्टिकल मिक्सचर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। और ये ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को बहुत ज्यादा फर्टाइल कर देता है। ठीक है। इससे हमारे प्लांट्स को बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं और उनको बढ़ने की ताकत मिलती है। ठीक है। फिर कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमारे ये देखो कि अर्थ वॉर्म्स होते हैं, टेप वॉर्म्स होते हैं, रोल वॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के वॉर्म्स होते हैं। तो ये भी हमारी अर्थ को, हमारी जो मिट्टी है उसको फर्टाइल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे रॉक को जब हमने हीट दी, ठीक है, रॉक को हमने हीट दी तो वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। देन उसके बाद रेन, कोल्ड होना, ठंडा होना, गर्म होना, ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहेगा, अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। फिर देन उसके बाद टिनी पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल, और उसी के अंदर हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ठीक है। इन्हीं के अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं। उसके बाद आते हैं हम सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल भी तो टाइप्स हो सकते हैं ना, कि मतलब टिनी पार्टिकल्स है तो उसके भी टाइप्स हो सकते हैं। तो सॉइल हमारी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती है, काफी सारे टाइप्स होते हैं। इसके अंदर कुछ ओरिजिन्स होते हैं। कौन कौन से ओरिजिन है, ओ, ए, ई, बी, सी, आर। ठीक है। ये इनका क्या है, ये इन लेयर्स के नाम है। अर्थ के अंदर लेयर होती है, तो सबसे ऊपर लेयर का नाम ओ, फिर देन उसके बाद ए, फिर ई, फिर बी, सी एंड आर। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद कुछ मेजर ओरिजिन्स होते हैं, जो मेजर है, जैसे हर चीज का एक सब टाइप होता है, तो हमारे यहाँ ये मेजर क्या है, ए, बी एंड सी, यही मेजर है। बाकी ये जो ई और आर है, ये हमारे इनके सब टाइप्स या फिर मिक्सचर्स है। ठीक है। तो अब हम अलग अलग पढ़ेंगे कि इनके नाम क्यों रखे गए। फर्स्ट था हमारा ओ। तो ओ क्या होता है, हमारा ह्यूमस होता है। इसके अंदर क्या है, हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, जितना भी ये जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो दब जाते हैं मिट्टी में एंड डीकम्पोज हो जाती हैं लीव्स, उसको हम बोलते हैं ओ। तो वो क्या है, ह्यूमस है, जो हमारी सॉइल को बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाता है। ठीक है। उसके बाद ए क्या है, हमारी टॉप सॉइल है, जो हमारी मेन सॉइल होती है। ठीक है। इसके अंदर हमारे मोस्टली मिनरल्स जो इसे रॉक से मिलते हैं, जो हमारी रॉक्स हैं उनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो इस सॉइल में ट्रांसफर हो जाते हैं, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल बोथ, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी टॉप सॉइल, जिसका नाम है ए। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ई, एलुवियल। इसके अंदर क्या क्या होता है, क्ले होता है, मटेरियल मिनरल्स होते हैं, और आपके ऑर्गेनिक मटेरियल जो सब होते हैं। ठीक है। जैसे कुछ बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे तो चलो ठीक है कि आपने एक सब्जी बोई थी तो वो ज्यादा से ज्यादा टॉप सॉइल तक जा पाती है, लेयर तक। अब जो बड़े बड़े नीम हो गए, बेल के पौधे हो गए, मैंगो ट्रीज हो गए, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनकी जड़ें बहुत लंबी होती है, तो ये और अंदर तक चले जाते हैं। ठीक है। तो इनको मिनरल्स, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनको मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, लेयर नंबर ई से मिलते हैं। ठीक है।
उसके बाद हम बी पे आते हैं। बी क्या होती है हमारी, सिर्फ सब सॉइल होती है। ये वाला जो ऑरिजिन है ये रिच इन मिनरल्स होता है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सी आते हैं। सी क्या है, हमारी पेरेंट मटेरियल है। जैसे हमने पढ़ा था कि रॉक्स से, इतनी बड़ी रॉक्स थी, ये हमारा पेरेंट मटेरियल था। अगर तो ये छोटी छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, छोटी छोटी रॉक्स में, देन उसके बाद टिनी पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया था। जो ये 3 लेयर है ये पेरेंट रॉक के बने हुए होते हैं, ठीक है, जो ये अर्थ के सरफेस के अंदर डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद आते हैं बेड रॉक, जिसको हम आर बोलते हैं, ठीक है। कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स जैसे लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गए, ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, ये सारे मटेरियल हमारी इस आर नाम की लेयर में मिलते हैं हमें, ठीक है। ये हमारी उन प्लांट्स के लिए काम आती है जो बहुत सालों तक, जैसे बरगद का पेड़ होता है जिसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होती हैं, काफी डीप अर्थ में चली जाती हैं, तो उसकी लेयर ही इस बेड रॉक तक पहुंच पाती है। नहीं तो नॉर्मली जो ट्रीज होते हैं या फिर बड़े बड़े भी ट्रीज होते हैं, उनकी लेयर जाता जाता बी तक, एंड देन ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर ट्री अच्छा है, बड़ा है, उसकी एज अच्छी है, तो वो सी तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। उनको पानी वानी यहीं से प्रोवाइड होता है और सारे मिनरल्स भी उन्हें यहीं से मिलते हैं। उसके बाद देखिए ये होती है लेयरिंग। हमने पढ़ा था कि ओ लेयर सबसे ऊपर होती है सारी, देखिए ग्रास इसके ऊपर हो रही है, ये एक ह्यूमस का काम करती है। इसके अंदर डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स जो होते हैं वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं और यही फर्टाइल बनाती है हमारी लेयर, हमारी फसल्स को, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं, ए होती है हमारी टॉप सॉइल, ठीक है, जिसके अंदर नॉर्मली जो प्लांट्स सारे के सारे होते हैं वो इसी लेयर के अंदर हमारे होते हैं, ठीक है। फिर ई लेयर होती है, जो बड़े बड़े काफी प्लांट्स हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वो यहाँ तक। फिर सब सॉइल, फिर पेरेंट मटेरियल। देखिए पेरेंट मटेरियल में हमें यहाँ दिख रहा है रॉक्स हैं, तो हमारी रॉक्स फॉर्मेशन ही हुआ है। फिर उसके बाद बेड रॉक्स, यहाँ पे प्योर रॉक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको लाइमस्टोन एंड ये सारे मटेरियल, ग्रेनाइट, ये सारी मटेरियल यहाँ पे मिलेंगे, तो वो क्या होगा, बेड रॉक होगा हमारा, ओके। उसके बाद आते हैं कितने टाइप की सॉइल्स होती हैं आखिरकार नॉर्मली। तो फर्स्ट क्या है, एल्यूवियल सॉइल, फिर है रेड सॉइल, फिर डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल एंड लेटराइट्स, ठीक है। इन सबको हम आगे एक्सप्लेन कर करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एलुवियल। एलुवियल सॉइल वो है जो रिवर्स के द्वारा लाई जाती है, ठीक है। फास्ट फ्लोइंग जो माउंटेन से बहती हुई रिवर्स है वो रॉक्स के थ्रू बहती है और रॉक्स को छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। इसको हम कभी कभी सिल्ट भी बोलते हैं। जो रॉक्स से टूट टूट के छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स आते हैं उनको हम सिल्ट बोलते हैं। और ये सिल्ट जब रिवर फ्लो करती है, जैसे ये माउंटेन, अगर एक माउंटेन है और यहाँ से ये रिवर आ रही है, तो अपना जो बैंक, ये जिस प्लेन में आ जाती है, मतलब माउंटेन के बाद एक समतल मैदान के अंदर आएगी, तो यहाँ के किनारों पे ये इस सिल्ट को रख देगी और वो वाली धरती बहुत ज्यादा, जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। तो रिवर्स के बैंक पे इसे रख देते हैं और ये वाली जो सॉइल होती है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। इसके अंदर मेनली जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे हमारी जो खाने वाली है वो राइस, व्हीट, ठीक है, ये है। फिर कोई कैश क्रॉप्स होती है, जैसे शुगर केन है, ये कैश क्रॉप है, तो ये सारी इसके अंदर होती है। मेनली ये वाली जो सॉइल है वो आपकी नॉर्दर्न प्लेन में मिलेगी, ठीक है, जो हमारा यूपी बिहार वाला एरिया है, इसके अंदर ये वाली सॉइल मेनली पाई जाती है, ठीक है। और कोस्टल प्लेन में भी पाई जाती है, जो हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट है ये वाला, इस हिस्से में भी कोस्टल प्लेन्स में ये वाली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है।
उसके बाद आते हैं हम रेड सॉइल पे। रेड सॉइल क्या है? ये आयरन कंटेंट में बहुत ज्यादा रिच होती है, इसके अंदर आयरन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और इसी की आयरन की वजह से ही इसका कलर रेड होता है। ठीक है, चलो ठीक है, आयरन इसके अंदर ज्यादा है बट ये फर्टाइल बहुत कम होती है। इसमें अगर आपको प्लांट्स या क्रॉप्स लगानी है तो आपको ऊपर से न्यूट्रिशन देने पड़ेंगे, लाइक फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे या मैन्योर्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे क्रॉप्स करनी है तो अगर आप ये सब चीजें नहीं डालेंगे तो आपकी क्रॉप्स नहीं होंगी। इस एरिया में जो हमारे किसान हैं वो फर्टिलाइजर डाल के कौन कौन सी चीजें कर लेते हैं, राइस हो गए, ग्राउंडनट्स हो गए, टबैको और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो रेड सॉइल के अंदर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम डेजर्ट सॉइल पे। डेजर्ट सॉइल हमने देखी है कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, ये सैंड है, मतलब ये सिर्फ लूज मिट्टी है, ये बहुत ज्यादा, इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं, ये पोरस होते हैं, इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर कंटेंट कंटेन करने की कोई भी क्षमता नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर आप पानी डालेंगे तो ये होल्ड नहीं करेगी। अगर आपने किसी बीकर में मिट्टी भर रखी है और उसमें छेद है, आपने पानी डाला तो मिट्टी कोई भी पानी की बूंद को रिटेन नहीं करेगी, वो सीधा सीधा बाहर निकाल देगी। ठीक है, इसके अंदर ये बिल्कुल ही, जैसे हमने पीछे वाली में 2 में पढ़ा कि वो ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, बट डेजर्ट सॉइल के लिए क्या है कि ये बिल्कुल ही फर्टाइल नहीं होती है। आप कुछ भी जो थोड़े बहुत एरिया हैं जहाँ पे इरिगेशन की व्यवस्था हमने कर ली है, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है, हम राजस्थान के एरियाज में ले गए हैं, तो वहां के आसपास के एरियो में कुछ जगह किसानों ने बहुत मेहनत करके अपनी जमीन को फर्टाइल बना लिया है, बट रेस्ट ऑफ द एरिया कहीं पे भी कोई भी फसल नहीं होती है। ठीक है, इरिगेशन है तो आप वहां पे भी कर सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल हमारे राजस्थान में हम ले गए हैं तो वहां पे इरिगेशन पॉसिबल है, इसीलिए क्रॉप भी पॉसिबल है। ठीक है, फिर आते हैं माउंटेन पे। माउंटेन सॉइल जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है, इसके अंदर रिच मॉइस्चर होता है। ठीक है, जितना भी डेड कंटेंट है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल का जो कंटेंट होता है, जो हमारी फसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो इसके अंदर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारी जो ओ लेयर होती है वही हमारे लिए, पेड़ों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। इसके अंदर टी, कॉफी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स, जो ठंडी में जो फ्रूट्स होते हैं वो सारे फ्रूट्स इसके अंदर होते हैं। कुछ एरियाज हैं जम्मू कश्मीर, हमें पता है कि माउंटेन है तो माउंटेन वाले सारे एरियाज होंगे इसके अंदर, तो वो सारे एरियाज में माउंटेन सॉइल पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद एक नॉर्मली एरिया देख लेते हैं, जैसे फॉरेस्ट हमने देख लिया कि फॉरेस्ट जो माउंटेन सॉइल है वो इस ग्रीन पार्ट में सारे में पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ वाला थोड़ा सा एरिया है, फिर देन उसके बाद हमारी 7 सिस्टर्स का थोड़ा सा एरिया है, देन उसके बाद एलुवियल सॉइल है। देखिए ये जितना भी हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, जितने भी जिसमें गंगा यमुना जैसी नदियां बहती हैं, ये सारा क्या है, एलुवियल सॉइल का है, क्योंकि ये सिल्ट है और जो नदियां हैं पहाड़ों से बह के नीचे आती हैं वो इस प्लेन के अंदर अपने जो फर्टाइल सॉइल है उनकी बैंकों पे छोड़ देती हैं। फिर आते हैं हम रेड सॉइल पे। तो रेड सॉइल का एरिया ये है सारा। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने पढ़ा था ब्लैक सॉइल, लावा सॉइल जो डेक्कन प्लेट्यू में थी, तो ये सारा डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है, मैंने बताया था आपको, तो ये डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है। लेटेराइट सॉइल का एरिया काफी कम है हमारे यहाँ। ठीक है, ये है थोड़ा सा छोटा सा एरिया, देन उसके बाद थोड़ा बहुत कोस्टल में भी है हल्का फुल्का सा। देन उसके बाद जो हमारी जो डेजर्ट थी, डेजर्ट सॉइल थी, वो एरिया क्या है, ये वाला एरिया है जो हमारा राजस्थान के अंदर पड़ता है, मेनली राजस्थान के अंदर पड़ता है,
बट राजस्थान का रेस्ट ऑफ द एरिया लगभग जो है वो हमारे एलुवियल सॉइल से जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है वहां पे वो पहुंच गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि हमें इस सॉइल को बचाना क्यों चाहिए और कैसे बचाना चाहिए। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए क्या है, जो हमारी जो मोस्टली टॉप मोस्ट लेयर जो होती है हमारी ओ एंड ए, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले था ओ देन ए, वही जो सॉइल लेयर है वो हमारे लिए जो क्रॉप्स के लिए वो ज्यादा मेन रहती है। ठीक है, वही सबसे ज्यादा फर्टाइल भी होती है और उसी के अंदर हमारी सारी क्रॉप्स ग्रो होती है। तो वो हमारी लेयर किस तरीके से लॉस हो जाती है, हैवी रेनफॉल, मतलब मान लीजिए कि बारिश थी और एक प्लेन था, उसके ऊपर बहुत तेज बारिश हुई, तो बारिश का पानी अपने साथ ऊपर की लेयर को बहा के ले जाएगा। अब बहुत तेज हवा चली तो ऊपर की लेयर को क्या करेगा, हवा भी अपने साथ में उड़ा के ले जाएगी। तो इस प्रोसेस की ये जो लूजिंग है, जो टॉप सॉइल हमारी उड़ के किसी भी तरीके से पानी के थ्रू या विंड के थ्रू चली जाती है, इसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको ह्यूमन एक्टिविटी से और नेचुरल दोनों एक्टिविटीज से हम इसे बचा सकते हैं, तो इसे हम सॉइल कंजर्वेशन बोलेंगे। अब किस किस तरीके से बचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगा के। क्यों, क्योंकि जो ट्रीज की रूट होती है वो, अब हमने पढ़ा था कि जो रूट्स होती है मेनली वो ज्यादा से ज्यादा ओ ए तक आती हैं, तो वो जब रूट है वो अपनी मिट्टी को पकड़े रहती है, चाहे बारिश हो चाहे हवा चले, वो उस मिट्टी को उड़ने नहीं देती है। ठीक है, प्लांट्स हमें जब लगाने हैं तो हमें प्लांट्स नहीं काटने चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं काटने चाहिए। ठीक है, जो फील्ड्स हैं उनको खाली नहीं छोड़ना है, ओवर ग्रेजिंग नहीं करनी है कि मतलब जरा सी घास हुई और आपने अपनी गाय भैंसे छोड़ दी और उन लोगों ने बिल्कुल ही एक जगह को खाली कर दिया, मतलब घास बिल्कुल ही नहीं है। अब घास का एक एरिया तो ऐसा है नहीं कि 2 दिन में घास उगाएगी, तो उसको टाइम लगेगा, तब तक अगर बारिश या हवा चल गई तो वो ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर उड़ जाएगी। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग भी नहीं करनी चाहिए, जानवरों को बहुत ज्यादा नहीं चराना चाहिए ऐसी जमीन पे। फिर उसके बाद क्या है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, मतलब हमारे जो नेचुरल फर्टिलाइजर हैं जैसे काउ डंक हो गया या फिर ह्यूमन वेस्ट हो गया, किचन वेस्ट हो गया, इन सब से फर्टिलाइजर्स हमें यूज करने चाहिए, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें यूज करने चाहिए। उससे भी सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि फिर प्लांट्स जो हमारी जो अर्थ है उसकी कैपेसिटी कम होने लगती है धीरे धीरे, अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो। ठीक है, so thank you so much and bye bye.